So let's see this question. This question बोला है 250 ml of 1 molar I2 is separately reacted with 0.5 molar Cu2S solution, 0.5 molar CuS solution, and 0.5 molar S2O3 2 minus solution, causing production of Cu2 plus and SO4 2 minus in the first two, along with iodine, and the last case S4O6 2 minus, right? So which of the following option is correct, assuming 100% completion of the reaction? तो इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्वलेंस का, जिसमें हम इक्वलेंस इक्वल करेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो रिएक्शन होगी उसमें हमने बोला, हमें बताया गया है कि जो I2 है इसका रिएक्शन जो हो रहा है वो Cu2S के साथ में हो रहा है। तो इसका 0.5 मोलर हमने लिया है, तो हमें इसका वॉल्यूम पता करना पड़ेगा कितना है, कंसंट्रेशन हमें पता है और इसके वॉल्यूम और कंसंट्रेशन हमें पता है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो होगी, रिएक्शन नंबर फर्स्ट जो है उसमें हमें बोला है I2 का रिएक्शन हमें करवाना है Cu2S के साथ में, राइट। और फिर आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस I माइनस। तो सबसे पहले एन फैक्टर पता कर लेते हैं। ये 0 से गया है -1 में, तो 2 में चेंज जो आया है, राइट, अगर हम देखें तो यहाँ से वहाँ तक गया है, तो -1 से गया है, ये 0 से गया है -1 में, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है इट इज इक्वल टू 1, और 2 में चेंज 1 का है तो एन फैक्टर आपका आएगा 2। इसमें अगर देखें तो यहाँ पे देखो ये Cu+1 में है, यहाँ पे +2 में गया है, यहाँ पे -2 से यहाँ पे ये गया है +6 में, तो चेंज कितना है टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक का चेंज टोटल 8 का है, यहाँ से यहाँ तक का चेंज टोटल जो है इट इज़ 1। तो फिर हम इसका एन फैक्टर निकालेंगे, तो एन फैक्टर जो होगा वो कितना आएगा, तो 2 में चेंज 1 का 2 + 8 आपके पास टोटल आएगा 10। तो इसका एन फैक्टर आपके पास बनेगा, तो ये बनेगा 2 + 8 इज इक्वल टू 10। अभी हमें पता है इक्वलेंट्स ऑफ I2 जो है इट विल बी इक्वल टू इक्वलेंट्स ऑफ Cu2S। इन दोनों के इक्वलेंट्स सेम करने हैं। तो I2 के लिए हमें क्या बोला है, उसके वॉल्यूम और कंसंट्रेशन हमें दे रखी है, राइट, एंड एन फैक्टर हमें पता है, और दूसरे का हमें कंसंट्रेशन दिया है, वॉल्यूम नहीं पता है। तो देखो I2 की वॉल्यूम और कंसंट्रेशन 1 है, वॉल्यूम 250 ml है, मेले इक्विवेलेंट्स की बात कर लेते हैं, एन फैक्टर इसका 2 होगा, राइट। Cu2S की बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो है 0.5, इसका वॉल्यूम VmL मान लेता हूँ मैं, एंड इसका एन फैक्टर जो है वो है 10, राइट, 0.5 मोलर ही दिया है, और ठीक है, एन फैक्टर अपने पास 10 आया है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 500 इज इक्वल टू 5V। तो यहाँ से V इज इक्वल टू बनेगा 100 ml। तो फर्स्ट ऑप्शन में कंप्लीटली 100% रिएक्शन करवाने के लिए हमें 100 ml Cu2S का सॉल्यूशन चाहिए, राइट। तो इसमें हमें दिया भी है कि 100 ml ये कंज्यूम होगा क्या, यस इट इज़ करेक्ट। अच्छा, इसमें हम इक्विवेलेंट वेट की बात करें अगर, तो देखो हर किसी रिएक्शन में, देखो फर्स्ट वाले रिएक्शन में 10 फैक्टर 2 आया है, तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा उसका फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट का ये फॉर्मूला होता है, मोलर मास I2 जो है इसका मोलर मास होता है 254, मोलर मास ऑफ I2 जो है इट इज़ 254 ग्राम। तो 254 पहले वाले क्वेश्चन में एन फैक्टर 2 आया था,
और सभी में आयोडाइड बनेगा I2 से, तो एन फैक्टर तो 2 ही आएगा, क्योंकि 0 से -1 बन रहा है, 2 में चेंज 1 का है, तो एन फैक्टर 2, इस वजह से 127 आपके पास बनेगा। तो ऑप्शन डी आपका हमेशा ही करेक्ट होगा, क्योंकि हमेशा हर किसी में I2 से I माइनस तो बन ही रहा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इन दोनों को और अभी सॉल्व कर लेते हैं। फिर आपके पास रिएक्शन नंबर 2 की बात करते हैं। रिएक्शन नंबर 2 में हमने I2 का रिएक्शन करवाया है CuS से, और फिर हमने बनाया है Cu2 प्लस, राइट, प्लस SO4 2 माइनस और प्लस I माइनस। तो इसका तो एन फैक्टर हमें पता चल गया, 0 से -1 में गया, 2 में चेंज 1 का हुआ है, तो एन फैक्टर आपका 2 हो गया। ये +2 में है, यहाँ पे भी +2 में, इसका कुछ नहीं हुआ, ये -2 से +6 में गया है, तो इसमें चेंज 8 का आया है, तो इसका एन फैक्टर आपके पास आएगा 8। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वल कर देते हैं। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ CuS। तो इसके इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होगा, इसके मोल्स, तो इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, वॉल्यूम 250 ml है, इसका एन फैक्टर 2 है, और इसके इक्विवेलेंट्स की बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन 0.5 है, वॉल्यूम V है, और इसका जो एन फैक्टर है वो है 8। तो यहाँ पे अगर हम 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 इंटू 8 आपका 4 बन गया, तो ये बना आपके पास 500 इज इक्वल टू 4V। तो ये बनेगा V इज इक्वल टू 5 इंटू 25 125 ml। तो इसके लिए 125 ml चाहिए, दैट मीन ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। अभी ऑप्शन सी को हमें चेक कर लेना है। तो ऑप्शन सी में देखो, थर्ड में हमें दिया है, थर्ड रिएक्शन है I2 प्लस S4O6 2 माइनस, ये S2 बट क्वेश्चन में ये ऑप्शन इसलिए गलत लग रहा है मेरे को पहले से ही, बिकॉज यहाँ पे S4O6 2 माइनस दिया, इसका सॉल्यूशन तो हमने यूज़ ही नहीं किया, हमने तो यूज़ किया S2O3 2 माइनस का। तो उसका कितना वॉल्यूम लगेगा वो पता कर लेते हैं एक बार। S2O3 2 माइनस, ये कन्वर्ट हो रहा है I माइनस में, प्लस S4O6 एंड 2 माइनस। तो यहाँ पे जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा दैट इज़ 4/, तो ये +2 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा तो इट इज़ 2.5। तो चेंज जो आया है वो 2 में चेंज आया है आपके पास 0.5 का, तो 2, एक में चेंज आया 0.5 का, 2 में चेंज 1 का, इसका एन फैक्टर 1। यहाँ पे इसका एन फैक्टर आपके पास पता है, 0 से -1 में गया, 2 में चेंज 1 का, तो एन फैक्टर 2। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 will be equivalents of S2O3 2 माइनस, ठीक है। तो इस केस में हम अगर देखें इसके कितने इक्विवेलेंट्स होंगे, तो वहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मिली मोल्स आ गए, एन फैक्टर 2। और इसकी अगर बात करें तो इसकी मोलरिटी, इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, और इसका एन फैक्टर 1। तो ये आपके पास बना 500 इज इक्वल टू 0.5V। ओके, तो यहाँ से V की वैल्यू निकालोगे तो ये बनेगा 1000, हमें 1000 ml का रिक्वायरमेंट होगा, राइट। बट क्वेश्चन के ऑप्शन में जो लैंग्वेज लिखा है उसमें लिखा है कि इसका इतना वॉल्यूम कंज्यूम होगा, बट प्रॉब्लम है कि उसमें तो ये तो बन रहा है, ये कंज्यूम क्यों होगा, राइट। तो आई डोंट थिंक सो कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होना चाहिए, और नहीं होगा बिकॉज S2O3 2 माइनस लिखा हुआ होना चाहिए वहाँ पे। अगर आप ये यूज़ करोगे, यस, अब फॉर दिस वन आपके पास यहाँ पे इक्विवेलेंट्स जो है वो एग्जैक्टली 2 बन रहा है, उससे वॉल्यूम का वैल्यू 500 ml तो आ रहा है, बट ये तो कंज्यूम नहीं हो रहा, इट इज़ प्रोड्यूस्ड।
राइट, और इसके इतना ml प्रोड्यूस होगा ये हम तो नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन है उसका फाइनल वॉल्यूम आपके पास प्रोड्यूस होगा, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन।